जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आप यहां पर इस फॉर्म को फिल करेंगे, जो कि आपका 234 पोस्ट पर निकाला गया है। वीडियो के अंदर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग यहां पर इसमें किन किन पोस्ट पर फॉर्म को भरेंगे एंड इसकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 25 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। एंड यहां पर जो आपकी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट अवेलेबल होगी वो 31 दिसंबर 2024 को हो जाएगी। एग्जाम जो आपका होगा CBT वो 15 जनवरी 2025 को होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ओपन करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड कौन से ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी जानकारी आपको यहां पर अच्छे से इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो पूरी जानकारी आपको चेक कर लेनी है। अगर आपको किसी जानकारी में कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो आपको सैलरी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। स्पेशल ग्रेड की जो कैटेगरी है उसमें आपको 22,000 से लेकर के 83,180 रुपए मिलेंगे। स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट पर आपको 17,000 से लेकर के 34,360 और सेमी स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट ID8 सेकंड पर आपको 13,200 रुपए से लेकर के 49,910 रुपए दिए जाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 38 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को जो छूट मिलती है 3 साल की वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी जरूरी जानकारी है वो आप यहां पर चेक कर लीजिए। अब ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे, इसके लिए गाइज जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं यही ओपन करके आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अभी ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इसमें कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ होगा। आप यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। और अभी यहां पर आने के बाद में आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको सेलेक्ट करेंगे कि आप मिस्टर मिसेज MRS क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका जो फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर कीजिए। यहां पर आपको आपका मिडिल नेम डालना है एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो भी आप यहां पर एंटर कर देंगे। फिर गाइज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहां से पहले आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है एंड देन यहां से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहां से अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहां पर आपकी प्राइमरी ईमेल यानी कि जो भी आपकी ईमेल है मेन वो आपको एंटर करनी है। कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो अल्टरनेट ईमेल के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहां पर मोबाइल नंबर देंगे जो कि एक देना अनिवार्य है और दूसरे के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप इसको चाहे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। देन ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे और सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस है जहां पर आपको बोला है कि एक वैलिडेशन लिंक आपकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड किया गया है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। उसमें आपको ये मेल आई होगी माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से, जिसमें कि आपको प्लीज क्लिक हियर टू वैलिडेट दिस ईमेल ये लिंक आपको मिला होगा। आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको आपका यूजर नेम दिया है और आपको एक पासवर्ड भी दिया है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है या फिर आपको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप नीचे जो देखेंगे प्लीज क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ए जॉब, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जो आपको यूजर नेम मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा जिसमें कि आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है। तो आपको इन मैसेजेस भी ट्रेड पर अप्लाई करना है, उसी के ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए
वो आपको यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी आप चेक करेंगे एंड फिर आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर टिक कर देंगे एंड देन फिर आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी आ चुकी है। अभी गाइज आप यहाँ पर जैसे कि आपका फादर नेम है, इसमें आपको आपका सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेस जो भी है। फिर आपको आपके फादर का यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आप मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और फिर आपको यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर है अल्टरनेट ईमेल आईडी, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं अगर आपके पास कोई अन्य है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर यानी कि जो रोजगार कार्यालय के अंदर रेशन होता है, अगर आपने करा करके रखा है तो आपके पास रेशन नंबर होगा, आप यहाँ पर डाल देंगे। नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। टेस्ट सेंटर, आप इनमें से किस लोकेशन पर एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा कि जो कैंडिडेट SC ST और विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनको प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, क्या वो आप लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो लिखना है। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहते तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर आइए और जो आपकी एज है उसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछे। अब गाइज यहाँ पर सवाल पूछा कि हैव यू वर्क इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू पोसेस ए ड्राइविंग लाइसेंस, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस टाइप क्या है, लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल, और साथ ही लाइसेंस नंबर भी देना होगा। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। क्या आप एक MDL एक्स अप्रेंटिस है, अगर हाँ तो यस कीजिए और नहीं तो आपको नो करना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आता है ऑनलाइन एग्जाम ट्रेनिंग, यस नो, यानी कि जो कि SC ST और विकलांग को मिलती है, क्या आप वो आप लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख देंगे, तीनों लाइन के अंदर। फिर यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन ये सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी सिटी इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर आपकी नज़दीकी सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड आप यहाँ पर रियल वाला डाल सकते हैं अपनी मेन सिटी का। और फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके आपको अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरना है एंड देन आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज इस वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूं तो ये बार बार मुझे लॉग आउट कर दे रही है। इसलिए मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो से जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाई थी इसके लिए, उसका पार्ट इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं। आप उस वीडियो को वॉच करके आगे का फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि स्टेप बिल्कुल भी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम वैकेंसी आपकी निकली थी, मैंने कई बार ट्राई किया, मैं पिछले 1 घंटे से यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रियल वे में इसको बना पाऊँ। बट जैसे कि मैंने देखा कि यार ये तो बार बार प्रॉब्लम कर रही है, बार बार लॉग आउट कर रही है। अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको तो करनी होगी, क्योंकि आपको तो फॉर्म भरना है। बट मेरे पास ऑलरेडी इसका डेटा है, तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो को इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप वो वीडियो आगे वॉच करके इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर कहीं पर कोई ऑप्शन आपको अलग दिखाई देता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन, जहां पर अप्रेंटिसशिप NAC दिया है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहां से आपने ये किया है। आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है जहां से आपने किया वो आप यहाँ पर दे देंगे। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको पूरा नाम देना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने सर्टिफिकेट पास किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है सब्जेक्ट, एंटर NA इफ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अगर एप्लीकेबल नहीं है ये चीज तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मीडियम ऑफ पासिंग क्या था, हिंदी इंग्लिश जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट या फिर खुद से एंटर कर देंगे। आपकी क्लास या डिवीजन क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है अदर, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर कोर्स में क्वालिफिकेशन का नाम देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपने डिग्री कॉलेज या कॉलेज का नाम देंगे। ईयर ऑफ पासिंग में पासिंग ईयर बताएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज दे देंगे और यहाँ पर आप ये बताएंगे कि मीडियम ऑफ पासिंग क्या था, और फिर आप क्लास भी सिलेक्ट कर लेंगे। कंपलसरी रूप में इसमें अप्रेंटिसशिप NAC ही मांगा है, तो हम यहाँ पर नीचे सेव पर क्लिक करते हैं।
सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपसे पूछा है शिप बिल्डिंग MDL एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा, नहीं तो आपको उसको अनटिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है अदर देन शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस, अगर यानी कि शिप बिल्डिंग के अलावा कोई अन्य एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है कि इज करंट एम्प्लॉय, तो अगर आप करंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए, और टिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, पोस्ट हेल्थ दीजिए, यानी कि किस पोस्ट पर आप काम करते हैं, कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके और कब तक आपने किया था वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको ड्यूरेशन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 700 KB से कम रहना चाहिए। फॉर्मेट JPG, JPEG, BMP, PNG इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा। फिर आपको सेम वे में सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी आपका सेम रखा है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कि वर योर पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, यानी कि आपके माता पिता माझगांव डॉक शिप बिल्डर के अंदर जॉब करते थे, एम्प्लॉयड थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए और एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए, और इसके बाद में यहाँ पर आप फिर से सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फीडर पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए धन्यवाद, यानी कि आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है।